बोले शिव शंकर भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उसी दिन से श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में, जब मातृ गर्भ में सुखदेव जी थे तो महर्षि वेदव्यास उस समय शास्त्र का रचना कर रहे थे, वेदों का विस्तार कर रहे थे, पुराणों का रचना कर रहे थे। तो अगर माता पिता उत्तम कर्म करे, धर्म अनुष्ठान करे, कथा श्रवण करे, तो उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है, गर्भस्थ संतान के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हर दंपति को, विशेष करके पति पत्नी को कथा श्रवण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 साल बाद श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म होकर के वे संन्यास ले लिए, यानी कि घर छोड़ करके चले गए। इसकी कथा हम लोग कल श्रवण कर चुके हैं। और वन में गए तो व्यासदेव निराश होकर के वापस आए। एक बार सुखदेव जी को देख करके महर्षि वेदव्यास उनका पीछा किए। तो क्या हुआ, सुखदेव जी भागने लगे और नदी में कुछ कुमारी कन्या, कुछ अप्सराएं स्नान कर रहे थे। श्री सुखदेव जी उनके बीच में होते हुए चले गए, लेकिन वे उनको लज्जा बोध नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुआ। और पीछे से महर्षि वेदव्यास ऐसे जाकर के पहुंचे तो क्या हुआ, सभी अप्सराएं, सभी कुमारी कन्याओं ने अपना अपना वस्त्र धारण करके पेड़ की ओट में छुप गया। और महर्षि वेदव्यास ने पूछा कि मेरा बेटा युवावस्था में है, उसे तुम लोग संकोच नहीं किया और मुझे देख करके संकोच किया, ऐसा क्यों? तो कुमारी कन्याओं ने पूछा कि अभी आपके मन में पुत्र की भावना है, यानी कि आपके मन में कामना वासना अभी मौजूद है। आपका जो पुत्र है ये तो ब्रह्मचारी है, इसको स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं। तब महर्षि वेदव्यास को ये ज्ञान हुआ, ये जो मेरा पुत्र है परमाणु है, ये कोई साधारण मानव नहीं है, इसको मैं अपना मोह में बांध नहीं सकता। तो महर्षि वेदव्यास वापस आए। एक समय महर्षि वेदव्यास के मन में मोह हो गया कि मैंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, लेकिन सार के लोग केवल पढ़ते हैं और इसे जीवन में लागू नहीं करते। जीवन में कोई भी शास्त्रों को पढ़ते हैं हम लोग, उसे अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और दूसरे को उपदेश देना सोचते हैं, लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया उसको जीवन में उतारने। अगर हम उस शास्त्रों को अपने जीवन में उतारें, कर्तव्य कर्म को, सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, तो हमारे जीवन सुखी संपन्न हो सकता है और संसार में शांति प्रतिष्ठा होगी। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, मैंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन सबका सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरे का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और यह जीव का सबसे बड़ा गलती क्या है? जीव का सबसे बड़ा गलती है वो ज्यादा चिंता करता है और चिंतन कम करता है। चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? चिंता हम लोग करते हैं संसार की वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, भौतिक जगत के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी स्टेटस के बारे में सोचते हैं। चिंतन क्या है? परमात्मा को सोचना, परमात्मा का चिंतन करना वास्तव में चिंतन होता है। जब परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उतना दुख नहीं होता है,
सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ्यो जया जयो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि में सम रहना चाहिए। जिसके मन में ज्यादा लोभ होगी उसी को ज्यादा दुख होगा। इसलिए पहले से अभ्यास करना चाहिए। क्या लेकर आए थे जग में, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए थे जग में, खाली हाथ जाओगे। ना तो कुछ लेके आए हैं और ना ही कुछ लेके जाना है। लेकिन व्यक्ति अंतिम सांस तक समेट के रहता है, समेट के रहता है। एक सेठ दोपहर को आया, खाना खाया और पलंग पर लेट गया। 5 लाख का पलंग, गद्दा पड़ा हुआ है, एकदम आराम से इसी रूम में सोया है। सोच रहा है कि मैं तो इतना धनवान हूं, लेकिन भारतवर्ष में नंबर 1 तो हूं नहीं। तो कम से कम क्या करते हैं, कल जा करके कम से कम 2 करोड़ का एक लोन करते हैं और उसमें एक नया फैक्ट्री बनवाएंगे। उस फैक्ट्री में कम से कम 200-400 लेबर काम करेंगे, उनको दरमा देंगे और धीरे धीरे हम धनवान बनेंगे। और ये भारतवर्ष में जितना धनवान है ना, उनके लिस्ट में नंबर 1 या तो नंबर 4 में मेरा स्थान हो जाएगा। ऐसा सोच रहा था। कितना बजे? 12 बजे। 12 बज करके 20 मिनट में जब वो थोड़ा 20 मिनट में उसका हार्ट चोक हो गया। क्या हुआ? उसका राम नाम सत्य हो गया और सारा सोच में ही रह गया। जितना कमाया था धन वो भी साथ नहीं गया। जो कमाने वाला था वो तो कमाया ही नहीं था। तो फिर क्या फायदा इतना सोचने से। लेकिन अगर ईश्वर के बारे में चिंतन करेंगे तो वही वास्तविक संपत्ति है जो हमारे साथ में जाएगी। धन का 3 गति होती है। एक तो दान, पहला नंबर में दान, सबसे बड़ा पुण्य का काम, दान करना। धर्म कथा में दान करना या यज्ञ में अपना धन को लगाना। दूसरा धन का गति है भोग। अगर आप दान नहीं करना चाहते, हम आपको बाध्य नहीं करते, मत करो भले ही, लेकिन कम से कम धन का उपभोग तो करो। बढ़िया खाओ, बढ़िया से रहो, किसी के उपकार में लगाओ धन को। आपके घर में आप सुखी संपन्न, आपका बड़ा रूम है, 4 ताला बिल्डिंग है, आपके बगल में किसी का झोपड़ी है, तो आप सुखी हो सकते हो? कभी ना कभी देखोगे उसके बच्चे लोग नंगा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो आप सुखी कैसे हो सकते हो? वहां दुख का संस्कार आपके हृदय में भी पड़ेगा। उस दुख का असर आपके हृदय में अवश्य पड़ेगा। लेकिन आपका धन का सदुपयोग होगा तभी जब आप अपना कुछ धन उसके पीछे लगाओ, उसको नया वस्त्र पहनाओ, नंगे को वस्त्र पहनाओ, भूखा को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्धन को धन दो, जो रोगी दुखी है उनको धन दे करके उनकी सुरक्षा करो, तभी तो आपका धन का सार्थकता है। धन का 3 गति है, दान, भोग और नाश। तीसरा गति क्या है? नाश। अगर आप धन का सदुपयोग नहीं किए, अगर इस भागवत में भी कुछ सहयोग नहीं करेंगे, कहीं सत्संग होती है उसमें दान नहीं किए, कोई साधु संत को नहीं खिलाए, सेवा नहीं किए, कोई गरीब ब्राह्मण को नहीं दिए, वस्त्र नहीं दिए, तो वो जो धन है ना, आप खा भी नहीं पाओगे। हाँ, उपभोग तो करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना हम पचा सकें। जो डेली क्या करेगा, रोटी में घी चिपोड़ करके खाएगा, तो 2, 4 साल 5 साल के बाद में
डायबिटीज हो जाएगी। चीनी अगर ज्यादा खाओगे, बच्चे लोग चीनी, बच्चे लोग मीठा खाते हैं बहुत, है ना। मीठा बचपन से छोड़ने का आदत करो और कभी कभी पिताजी खाओ, नीम का, भुजंगती, है ना, ये सब खाना चाहिए। हाँ, ये सब तीता खाना चाहिए बीच बीच में। मीठा जितना कम हो सके बचपन से। शक्कर खाओ भी बढ़िया चीज है, लेकिन आजकल सफेद वाला चमकीला वस्तु के प्रति लोगों का ज्यादा आकर्षण है। गुड़ तो देखने में काला है, लगता है ये पुराने जमाने का, लेकिन शक्कर खाने से डायबिटीज कम का मात्रा उसमें कम होता है। आपको कम भी नहीं होगी। शक्कर का मात्रा बढ़ाना चाहिए, चीनी का बंद ही कर देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कम से कम खाओ। चीनी खाने से चीनी होती है। ताली लगाओ। ध्यान रखना, ज्यादा मीठा नहीं खाना है। अब जो ज्यादा मीठा खाएगा तो 5 साल 10 साल इसके बाद में क्या होगी बच्चे लोग? डायबिटीज हो जाएगा। तो ज्यादा उपभोग करना भी पाप। और तीसरा गति क्या है धन का? ना नाश। अगर आप इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किए, सदुपयोग नहीं किए, वो धन रहेगा क्या? नहीं रहेगी। वो धन तो चोरी हो जाएगा। या तो रोग सुख में किसी को रोग पकड़ लिया तो उसमें चला जाएगा लाखों रुपए। या तो आदमी मर गया तो धन क्या होगा? कुछ बेटा लेगा, कुछ साला लेगा, कुछ पड़ोस लेगा, कुछ डॉक्टर लेगा। हा? इस तरह धन बढ़ जाएगा या तो नाश हो जाएगा। इसलिए धन का सदुपयोग करें और इस भागवत मंच में अवश्य कुछ ना कुछ दान करें। इस भागवत मंच की ओर से हम लोगों का गौशाला भी चलता है और जैसे बड़े बुजुर्गों का सेवा भी होती है। और जैसे मंदिर बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं कहीं पुराना मंदिर है तो उसमें भी कुछ दान करते हैं। अपना भी मंदिर आश्रम बनाना है तो इसमें आप लोग सहयोग करें ताकि ये जो आपका धन है तो रोजगार में लग सके, समाज की सेवा में लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल।